हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि आज हम लोगों का बर्गर का जो है वो फिनिशिंग होगा, मतलब फ्रेंच फ्राई का जो है। देन हम लोग मोमोज का भी कंप्लीट करेंगे और पानी पूरी का बाकी का काम होगा। तब तक मैं एक काम करती हूँ, पानी पूरी के लिए हम लोगों को 3-4 कटोरी और चाहिए होगा, तो मैं कटोरी को सेट होने के लिए बिठा देती हूँ, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आसानी रहेगी थोड़ा सा, क्योंकि एक सेम शेप में तो रोज मतलब उसको वो ड्राई होगा। दोबारा मेरे पास एक ही मोल्ड है, तो उससे जल्दी हो जाएगा, तो फिर हम लोग दूसरा आर्टिकल भी कर सकेंगे, है ना। तो आप लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। कल का जो हम लोगों ने कटोरी दिया था, बिठाया था, वो उड़ गया है, मतलब सेमी ड्राई नहीं है, ड्राई ही हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अभी और बिठा देते हैं। मगर एक ऐसा, अगर आप ऐसे में इसमें अगर बनाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि लास्ट टाइम आपने रितु जी हेलो, कौन से नंबर पे बिठाया था। मुझे याद है, मैंने लास्ट टाइम पे डी नंबर पे बिठाया था, तो मैं उसी पे दोबारा बिठा देती हूँ, ठीक है। हेलो रितु जी, कैसे हैं आप। ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है कि नहीं, एक बार प्लीज बता दीजिएगा। मैं कटोरी बिठा रही थी पानी पूरी के लिए। एक तो कल का हमारा बन चुका है पूरा, आज मोमो का सेटअप करेंगे और कटोरी का करेंगे, ठीक है। चलिए, मेरा हो गया है। जब तक हम लोगों का क्लास होगा तो तब तक ये शायद सेमी ड्राई हो भी जाए, ठीक है ना। थैंक यू रितु जी, शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, क्लियर है। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। हेलो विजय जी, कैसे हैं आप। थैंक यू लाइव में ज्वाइन करने के लिए। तो ये फ्रेंच फ्राई का जो डब्बा हम लोगों ने बनाया था, ये ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। हम ठीक है, शुक्रिया आज पूछने के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग फ्रेंच फ्राई का डालेंगे, और फ्रेंच फ्राई का ये जो डब्बा है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स का डब्बा, सॉरी, इसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा व्हाइट कलर कर दिया है। तो वो तो आप लोगों को कलर उतना करना आता ही होगा, इसलिए मैंने सामने नहीं किया। नहीं तो क्या होता है ना, छोटा छोटा काम रह जाता है, तो वो उसके लिए फिर क्लासेस लेंदी हो जाता है, मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। बट मैं सोची कि नहीं, थोड़ा आज फ्री थी तो थोड़ा सा काम आगे करके, मतलब थोड़ा काम निपटा के रखेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जैसे इस पर थोड़ा सा ऊपर में व्हाइट कलर कर दिया है, तो ये सूख जाएगा। और आयुषी जी ने मुझे कल क्या कहते हैं उसको, वार्निश के बारे में बताया है, तो मैंने ऑर्डर भी कर दिया है। बाय दिस सैटरडे संडे डिलीवर। एक्चुअली क्या है ना, मेरा वार्निश खत्म हो गया है, तो वार्निश खत्म होने के इसीलिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं बाकी आइटम को वार्निश नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए एक प्रॉब्लम हो रहा है। हर चीज में रेजिन का कोटिंग नहीं दे सकते। रेजिन का अगर आप कोटिंग दे सकते हो हर एक चीज में, तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, बिकॉज वो रेजिन का जो कोटिंग है ना, उस आर्टिकल का शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। मॉइस्चर नहीं आएगा, कभी कुछ नहीं आएगा, एक हार्ड प्रोटेक्शन के साथ। मगर आप एक एक चीज पे रेजिन लगाओ, फिर उस ब्रश को क्लीन करो, वो बहुत पंगे वाला काम हो जाता है। थैंक यू विजू जी शेयर करने के लिए, ठीक है ना। तो रेजिन का कहा है कि आप एक शाइनी वाला लुक लाना चाहते हो पर्टिकुलर कुछ चीज के ऊपर, जैसे कि हम लोगों ने रसगुल्ले के ऊपर यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे एक अलग शाइन, आपको पता नहीं इसमें दिखेगा कि नहीं, पर यहाँ पे एक अलग रस का जैसे जो फीलिंग्स आता है, वो जैसे समोसा के ऊपर एक चमक सा आ गया है, फिर समोसा के चटनी के ऊपर हमने डाला था, तो ये एक अलग चीज के लिए सही होता है। बट पूरा आर्टिकल हम लोग रेजिन से चाहे तो कर सकते हैं, वो हमारा तब क्या होगा ना, यूवी रेजिन से काम नहीं बनेगा। तब वो कास्टिंग वाला जो रेजिन होता है ना, 2:1 3:1, उससे हमें काम करना होगा।
तो क्या होगा, उसका मिक्सिंग सही से नहीं हुआ तो सही से बैठेगा नहीं। तो उसमें थोड़ा सा हाथ साफ करने की बात है। यूवी रेजिन में तो कुछ पंगा है ही नहीं, जैसे आप डालो और लाइट के नीचे डाल दो, रेडीमेड चीज है, आराम से आ जाएगा आपको। थैंक यू बीजू जी शेयर करने के लिए। तो अभी हम लोग बाकी का काम शुरू करते हैं, ठीक है, एक एक करके खत्म कर लेते हैं। क्या कहते हैं आप? फ्रेंच फ्राई का पहले खत्म करते हैं, फिर मोमोज का करेंगे, फिर हम लोग पानी पूरी को लेके बैठते हैं। और किसको क्या सीखना है सोच के रखिए, मैं बाद में दोबारा पूछूंगी, कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। कैमरा शिफ्ट कर रही हूं मैं। आ जाओ। तो ये मोमोज का कटोरी है, ठीक है, उसको भी मैंने व्हाइट कलर का कर दिया है, बट व्हाइट कलर यहाँ पे थोड़ा छूट गया है मेरे से। एक्चुअली ट्विजर से पकड़, इतना छोटा आर्टिकल है ना, हाथ से करेंगे ना उससे प्रॉब्लम ये होती है कि हाथ गंदे हो जाते हैं। अभी एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हम लोग ये जो मोमोज नहीं बोलना चाहिए, मोमो को कलर करेंगे, तो उसपे ना हमें क्या कहते हैं उसको, ये देखिए, ये पीछे में इस तरह से इसको थोड़ा सा कलर कर लेंगे तो अच्छा दिखेगा। नहीं करते, क्या कहते हो, कलर करो या नहीं करो? कि मोमोज थोड़ा ऐसे ही कलर, मोमो का ऐसा ही होता है ना कलर। बोलो बोलो, ओपिनियन दो अपना। मेरे लिए आपका ओपिनियन बहुत मायने रखता है जी। कलर करूं या ना करूं, बताइए। देखिए ये सब सारा चीज हम मैप जो बना रही हूँ आप ही लोगों के लिए बना रही हूँ, तो आप लोग बताइए। अगर मोमो का कलर करूंगी तो ये कटोरी के जैसा ये व्हाइट एकदम हो जाएगा, रसगुल्ला के जैसा पूरा व्हाइट दिखेगा। अगर कलर नहीं करेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, जो नॉर्मली हमने व्हाइट कलर का क्ले से किया तो था, बट फिर भी थोड़ा सा ये मोमो वाला लुक ही आ रहा है। ये कलर करेंगे ना तो ये आर्टिफिशियल लगेगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं। छोड़ ही देते, मुझे भी मन नहीं कर रहा है करने को, क्योंकि मोमो का कलर ही वैसा होता है, तो उसमें कलर करके ज्यादा आर्टिफिशियल बनाने का जरूरत मतलब ही नहीं लगता है। तो अभी मोमोज का हम लोगों को चटनी बनाना है, तो रेड कलर का चटनी बनाएंगे हम लोग, और उस पे हम लोग हेलो तृप्ति जी, थैंक यू शेयर करने के लिए। हाँ विदाउट कलर, रितु जी सही कहा, मुझे भी वही लग रहा था, सही कहा सस्मिता जी, मुझे भी वही लग रहा है। मोमो वाला फीलिंग्स नहीं आएगा, एक तो वो मोमो है या लहसुन है समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये जो कल हम लोगों ने आपको समोसा गोलगप्पे बनाने का जो बोला था ना, इसको हम लोग दोबारा लगा सकते हैं दोनों पार्ट को, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें हंगामा बहुत है और कुछ नहीं है। क्या है ना, दोनों को आप सुखाओगे, थोड़ा श्रिंक करेगा ये क्ले, फिर दोनों को लगाओगे,
तुरंत लगा नहीं सकते हो, इतना छोटा है कि हाथ में ही नहीं आता है। तो ये थोड़ा झमेला वाला काम ही है इसमें। वो श्रिंक करेगा, जैसे कि वो पतला हो जाता है ना, तो थोड़ा थोड़ा श्रिंक कर जाता है, वो शेप बिगड़ जाता है। देखो बन तो जाएगा, बट ये बैठ नहीं रहा है इसमें, थोड़ा सा इसमें गैप रह जाता है। चलिए इसको साइड में रखते हैं। वो दिखाया था किसी ने, वीडियो मैंने देख के बनाया था, मतलब अपने से ट्राई किया था। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, मोमो का चटनी बनाएंगे। तो मोमो का जो चटनी होता है वो रेड कलर का होता है ना। और ये अभी आजकल तो वो मोमो में वो भी डालता है ना, मेयोनीज डालते हैं। आपको कैसा लगता होगा मोमो में मेयोनीज डालता है तो? हाउ डू यू फील? मुझे तो बहुत गंदा लगता है। गंदा इसलिए लगता है, मैं बताती हूँ आपको। मोमो वाला जो चटनी होता है ना, वो रेड कलर का ही होता है, ठीक है ना। उसमें अगर आप ये कर, मतलब वो ग्रीन कलर का चटनी मेयोनीज है, तो मोमो का जो एक्चुअल टेस्ट होता है ना, वो नहीं होता है। आजकल एग रोल में भी आपको पता है मेयोनीज देता है। बैंगलोर में मैंने एक दो जगह पे खाए, वहां पे एग रोल में मेयोनीज दे रहा है। मैं सोचा कि मेयोनीज क्या हो गया भाई, इतना सस्ता हो गया कि हर चीज में मेयोनीज डाल दे रहे ये लोग। बेसिकली हम लोगों को क्ले को ना छोटे छोटे पार्ट्स कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। इस क्ले को हम लोगों को ग्लू के साथ एक पेस्ट जैसा बनाना है। थोड़ा क्ले और चाहिए होगा इसके लिए, क्योंकि ये कम पड़ रहा है चटनी के लिए। ये जब ड्राई हो जाएगा ना तो ये श्रिंक करेगा। कटोरी से हमें थोड़ा भरना होगा ना। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से हर्षा जी को कितने जानते हैं, जो क्ले आर्टिस्ट है, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है? कौन कौन जानते हैं उनको? हाँ भी, जो व्हाइट कलर का जो फैब्रिक कलर होता है ना, वही डाला मैंने। हर्षा जी का फ्री क्लास कौन कौन अटेंड किया है? कोई तो किया होगा। बहुत अच्छा सिखाती है वो।
थोड़ा सा रेड लिया है एक्रेलिक कलर का, और थोड़ा सा हम लोग ऑरेंज लेंगे, जस्ट थोड़ा सा। इससे ना जो रेड कलर का जो शेड आएगा ना, केचप वाला फीलिंग्स नहीं आएगा। देखिए ये सब बहुत गंदा वाला काम है ना। अब इस चटनी तो हमने डाल दी है, अब इसको साइड में रख देते हैं। इसको हम क्लीन करके, अभी का नहीं करेंगे तो बाद में ये स्टिक ऐसे ही बेकार हो जाएगा।
ठीक है। चलिए इसको अभी रख देते हैं हम लोग, इसका काम हो गया है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मेरा डर्टी हो गया है, इसको हम लोग वाइट पेंट करना होगा। मैं थोड़ा सा इसको सेटल होने देते हैं, पहले मोमो को सेटल कर लेते हैं। थोड़ा सा ना इसमें टचअप करने का ज़रूरत है कि ये कलर हम लोग जो हम लोग चटनी सावधानी से डाले तो थे, फिर भी थोड़ा थोड़ा साइड में लग गया है। जस्ट थोड़ा सा टचअप हम लोगों ने कर दिया, ख़त्म। इसका और कुछ नहीं करना है हमें, हो गया। अब इसको थोड़ा सूखने देते हैं। जब तक ये सूखेगा तब तक हम लोग एक काम करता है, बर्गर में वो डाल देते हैं फ्रेंच फ्राई। ठीक है, अभी देखिए ये फ्रेंच फ्राई जो है ना, इसमें ज़्यादा मतलब ये एकदम पूरा अंदर तक जाएंगे तो ये पूरा घुसे ही जा रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्ले लेंगे। कहाँ है, यहाँ पे तो क्ले निकला हुआ नहीं है। ठीक है, लेके इसके अंदर फिल करेंगे और उसमें हम लोग, तो ये फ्रेंच फ्राई थोड़ा बाहर के जैसा आ जाएगा, साइज में छोटा हो गया तो हम लोग थोड़ा अंदर का जुगाड़ लगाते हैं इसका। ये ग्लू ही है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लू वाला डाला है हम लोगों ने। इससे क्या होगा, अब ये पीछे वाला एक लेयर लगा दिया। अब अंदर वाला जो सेकंड लेयर जो हम लोग डालेंगे वो थोड़ा इसको दबा देंगे तो थोड़ा थोड़ा ऊंचा नीचा रह जाएगा उसमें।
और नहीं आएगा इसमें। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ग्लू दे देंगे, ये दिखेगा नहीं, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा ग्लू है उसको हम लोग हटा देते हैं। और ज़्यादा डालने से खराब ही हो जाएगा, ये नहीं रहने दो इसको, ये ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, इसको थोड़ा सूखने देते हैं, फिर इसके बीच में हम लोग एम लिख देंगे। देखिए एम जो है ना वो, अब अगर आपके पास किसी के पास 3D आउटलाइनर है तो आप उससे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप येलो कलर का पेंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये जो हम लोग इस ग्लू से चिपका रहे हैं इसको, कभी कभार इस ग्लू से भी निकल जाता है। मेरा 1-2 आर्टिकल निकल चुका है, तो आप कुछ 600 ग्लू बोल के एक आता है, जब फाइनल अटैचमेंट करेंगे ना, वो ज्वेलरी के लिए है, B6 कुछ ऐसा है। ठीक है ना, वो वाला ग्लू से आप चिपकाओगे ना तो कभी भी आपका नहीं निकलेगा। अभी हम लोग मोमो डाल दिए यहाँ पे। मोमो का चॉपस्टिक तो नहीं बनाया हम लोगों ने, है ना, तो हमें एक चॉपस्टिक भी बनाना होगा। वो कैसे बनाएंगे, टूथपिक होता है ना हमारे घर पे, नॉर्मली होता ही है, टूथपिक को हम लोग काट के इसमें बनाएंगे। अब देख, एक चीज मैं बता देती हूँ, जब एक वाला बिठाओगे ना, दूसरे वाला के बॉडी मतलब साइड में हम लोगों को थोड़ा ग्लू लगा के फिर उसको बिठाना है, ताकि एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड रहे। ठीक है, जैसे इसको बिठा दिया, इसके साइड में थोड़ा ग्लू देंगे और इसके बेस में थोड़ा ग्लू देंगे, तो दे विल फील कनेक्टेड। अभी जो एक्स्ट्रा ग्लू है उसको हम लोग निकाल लेंगे। अभी चॉपस्टिक का बारी है, चॉपस्टिक तो चाहिए होगा मोमो के साथ, है ना। ये 2 टूथपिक ले लेते हैं हम लोग। ये मोमो जो है ना, इसको हम लोगों को एक बेस देना पड़ेगा। जैसे कि इसको हम लोगों ने एक बेस दिया था बास्केट के हिसाब से, हम मोमो के लिए भी एक छोटा सा बेस बनाएंगे। पहले चॉपस्टिक्स का जो साइज है वो ले लेते हैं हम लोग सही से, उसके बाद उसका भी बेस बना लेंगे। हाँ, इतना डिस्टेंस तक हम लोग रखते हैं इसको, उसके बाद इसको कट कर देते हैं।
इसको चाहे तो हम लोग आराम से तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे इसलिए नहीं क्योंकि उसका एंड में फिनिशिंग खराब हो जाएगा उसका। कट कर लेंगे ना घुमा घुमा के तो सही रहेगा। ठीक है, इसका हो गया है। अभी इसका बेस बनाएंगे हम लोग। बेस के लिए सबसे अच्छा होता है पता है क्या, ये पॉप स्टिक जो होता है ना, दीज आर ऑलवेज गुड। मेरे पास बना हुआ ही था पहले से। देखिए पॉप से कितना वो होता है। हाँ, मिल गया, दो और एक चला गया। हाँ, काफी है। और एक चाहिए होगा। ये थोड़ा टेढ़ा है, ये प्रॉब्लम होती है। शायद ये फिक्स हो जाए। ये मेरा औजार है इसको काटने का, ये मैंने अमेज़न से लिया था। ये पॉपस्टिकल काटने के लिए बहुत आसान होता है।
इतना आगे से ख़राब नहीं करते हैं, क्योंकि ये बाकी का जो स्टिक है वो कभी ना कभी काम में आ जाएगा। एक ही स्टिक से मेरा 2 काम हो जाएगा, फालतू का वेस्ट नहीं है। हो गया। अभी यहाँ पे जो मार्क किया है इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। थोड़ा सा छोटा बड़ा जैसा लग रहा है मुझे, ठीक है। ये हो गया, काट दिया बिठा दिया, वैसा नहीं है, इसमें और थोड़ा काम भी है। ये हार्ड वाला जो है सैंड पेपर, ये कितना नंबर है वो मुझे नहीं पता है, याद नहीं है, बहुत पहले लाई थी। उस पर आपको थोड़ा सा ये जो साइड है ना ये थोड़ा शार्प हो गया, तो उसको वहां पे आपको थोड़ा सा इसको घिस लेना है, तो ये शार्प एज नहीं रहेगा, क्योंकि इससे काटने के बाद ना थोड़ा शार्प एज रह जाता है। तो ये ठीक हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा शार्प एज है इस पे, ठीक है ना। हो गया इसका। ये अभी तो लगा दिया मैंने, इसके पीछे ना एक चीज़ और लगानी है हमें, वो मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, पहले मुझे वो लगाना था।
ऐसा वाला जो टुकड़ा आता है जो हम लोगों का एक्स्ट्रा हुआ था, अभी इसको हिलाएंगे ना तो ये इसको सूखने के बाद इसके बीच में आप एक ऐसा लगा देंगे तो उसका जो बॉन्डिंग है पीछे के साइड में, क्योंकि इसको यहाँ पे लगाएंगे तो पीछे के साइड में ना वो पेंसिल का मार्क दिखेगा हमें। तो आप अगर आपके पास 2 टुकड़ा हो जाएगा तो आप लगा देंगे तो इसका एक बेस मिल जाएगा, जैसे कि मैंने इसमें लगाया था। ठीक है ना, तो यह एक बेस मिल जाता है। ठीक है, तो इसका हो गया है। मोमोज का हमारा कंप्लीट हो गया आज पूरा। अभी हम लोग इसको भी हटा देते हैं और बर्गर को भी बिठा देते हैं। ये देखिए, इसको अभी हम लोग नहीं बिठा रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें एम लिखना है। तो एम लिखने के बाद आप अपने हिसाब से बिठा सकते हैं, है ना। तो ये हमारा बर्गर कंप्लीट हो गया आज। कोल्ड ड्रिंक्स बर्गर कंप्लीट हो गया। ये मोमोज वाला भी यहाँ बैठ जाएगा और इसका यहाँ पे 2 चॉपस्टिक भी बैठ जाएगा ऐसे। चॉपस्टिक के यहाँ पे एंड में हम लोग थोड़ा सा कलर कर देंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस पता चलेगा। तो आज का ये दोनों आर्टिकल हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया। कैसा बना है? अरे डे 26 हो गया ये लाइव। हाय हाय रे, 26 तक हम लोग पहुंचे ही नहीं, 16 होगा ये। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा ही काम बाकी है, ये भी खत्म ही कर देते हैं हम लोग, नहीं तो फिर बाद में वो रह ही जाएगा। काम हमेशा रह ही जाता है जितना भी आप करो। चलिए, ये भी हो गया। तो चॉपस्टिक का भी कलर इसलिए किया ताकि वो समझ में आए, क्योंकि इसका बेस का कलर इसका कलर ऑलमोस्ट सेम हो गया था, इसीलिए। इसके पीछे वाला ये चीज़ मैं थोड़ा बाद में लगाती हूँ। फिलहाल मेरा हाथ थोड़ा सा बिजी है ये चॉपस्टिक संभालने में। अब देखती हूँ, लगा देती हूँ अगर हो गया तो। हाँ,
थोड़ा सा काटना पड़ेगा, ये निकल रहा है बाहर से। बस और एक मिल जाता टुकड़ा छोटा सा तो काम मिल जाता है। मगर अभी नहीं मिल रहा है। और इस बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, अपना मैग्नेट यहाँ पे, और इसको यहाँ डाल देंगे। थोड़ा सा ग्लू यहाँ पे दे देते हैं, दोनों चॉपस्टिक ग्लू के साथ अटैच रहेगा। ठीक है, लीजिए, बर्गर और मोमोज कंप्लीट। हर्षा जी का ना, बीजू जी बहुत अच्छा सिखाती है, और इतनी डिटेलिंग में आपको सिखाएंगे ना, तो आप एक बार उनका क्लास अटेंड करोगे तो जिंदगी में कभी कोई चीज गलती नहीं करोगे। आप जितना भी क्वेश्चन पूछो कभी नहीं इरिटेट होता है। हर्षा जी का क्लास मुझे सही में बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब हमेशा वो नहीं अटेंड नहीं कर पाती हूँ, अगर मुझे कभी फीड में आता है ना तो मैं शेयर करके रख देती हूँ, बाद में बैठ के याद से देखती हूँ उनका क्लास, मतलब भूलती नहीं हूँ मैं उसको। उनका क्लास बहुत अच्छा सिखाती है वो। कैसा बना है? तारीफ 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 पे तारीफ करो भाई। अच्छा बता दो, मैं मजाक कर रही थी। हाउ इज इट? हमारा दोनों चीज कैसा बना ये बताइए। इसके बाद अभी मैं दोबारा पूछती हूँ किसको क्या सीखना है। अच्छा ये तो हमारा हो गया, अभी इसको आप लोग देखिए, और तब तक हम लोग ये काम करते हैं। वो कल का जो ऑनियन हम लोगों ने बनाया था ना, उसका क्या स्टेटस है वो देखते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए हम लोग ने ग्लू से काम किया था, तो थोड़ा ग्लू चिपक गया है, तो उसको मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं कल का ऑनियन कैसा बना है। अब ऑनियन को हम लोग पतला पतला स्लाइस करेंगे। ये देखिए, ये स्लाइस कर किया हुआ ऑनियन हम लोग रख देंगे, और कहीं भी अगर जरूरत होगा तो हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मुझे लेमन बनाने का रिक्वेस्ट मत करना। लेमन बनाना इस क्ले से मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन वाला चीज है। ठीक है, मैंने कोशिश की थी मगर हुआ नहीं। उसके लिए फेमो वाला या फिर पॉलीमर क्ले जो होता है वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जुगाड़ लगाने के लिए मैंने भी बहुत कोशिश की है मगर हुआ नहीं। थोड़ा बहुत खराब पहले पहले निकल जाता है इसका। ऐसा बनाएंगे ना तो हर एक पीस आपका सही नहीं आएगा, एक दो पीस आपका खराब भी निकलेगा। तो जो खराब है उसको साइड कर लीजिएगा। अभी रह गया हम लोगों का पाव भाजी, है ना? चलिए, तो हमारा ऑनियन कैसा रहा बताइए।
मैं थोड़ा सामने से आपको दिखाती हूँ कैसा बना। ये आप बहुत दूर से आप लोगों को उतना पता नहीं चल रहा होगा। ये देखिए, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, ग्रेड वेड ऐसा कुछ नहीं है ज्योति जी, ये सब आपका प्यार है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी करोगे तो आप भी सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी तो गलती कर रहे हैं तो आप भी गलती करेंगे। इंसान है भाई, आफ्टर ऑल हम लोग करते करते गलतियों से ही हम लोग अपना सीखते हैं, है ना। तो ये हमारा ऑनियन हो गया, तो ऑनियन को हम लोग एक जगह पे रख देते हैं तो आसानी रहेगा। ठीक है, बर्गर भी हमारा थोड़ा बच गया है तो अभी रख देते हैं। ये ऐसा ना थोड़ा थोड़ा पीस बच जाता है तो उसको हम लोग रख देते हैं, कभी दूसरे कुछ आर्टिकल में वो काम में आ जाता है। हेलो मंजुला जी, कैसे हैं? लाइव में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, तो अभी तो अभी ये देखिए, हमने इसमें एक कटोरी तो बिठा दिया था आते ही, अभी तक ये थोड़ा सा निकलने के हालत में है नहीं। फिलहाल हम लोगों का 2 कटोरी रेडी हुआ है। देखिए इस शेप में, हम इस शेप में बनाया था मगर ये श्रिंक होकर इस शेप में आ गया, मतलब थोड़ा ये देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना आता है। ये क्लेम इसी शेप में कल हमने इसमें बिठाया था मगर ये थोड़ा श्रिंक हो गया। अभी देखिए इसका जो बेस है ये झुमका का बेस होता है, ठीक है। इसका जो बेस है बहुत पूरा राउंड होता है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना तो इसको अगर आप ऐसे प्लेट्स में बिठाने जाओगे ना तो ये थोड़ा लुढ़कता रहता है। तो आप चाहो ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा इस सैंड पेपर में इसको घिस लेना नीचे से, तो उसका क्या होगा, बेस सही हो जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं तो इससे कटर से भी आप इसको थोड़ा सा काट के इसका बेस सही कर सकते हैं। तो 2 कटोरी हमारा रेडी हो चुका है और ये है हमारा मटका और ये है हमारा पूरी का प्लेट, ठीक है। और हमें इसमें तो वो नींबू इमली का पानी रहेगा, एक में बूंदे रहेगा, एक पे सेवई रहेगा, और 2 कटोरी हमें चाहिए होगा एक मीठे इमली के चटनी के लिए, और एक तो हमने बिठा दिया है, और एक चटनी चाहिए होगा हमें। और किसके लिए चाहिए, ऑनियन के लिए एक चाहिए होगा, ठीक है। और 2 चटनी चाहिए, फिर हम लोग ये प्लेटर पूरा भर देंगे इससे, ठीक है। ये देखिए ये प्लेट भी सूख गया है ऑलमोस्ट, अच्छे से हो गया है। तो ये ऐसा हो जाएगा। और 2 कटोरी हमारा हो जाएगा तो बस हम लोग दूसरा कुछ बना सकते हैं। तो मैं कैमरा शिफ्ट कर रही हूँ। अभी आप लोग बताइए इसके बाद आप लोग क्या सीखना चाहेंगे। बनाना पपाया, बनाना पपाया ये तो फ्रूट वेजिटेबल्स फ्रूट में आ जाता है। तो वो तो एक बनाना और एक पपाया सीखना है आपको। कैसा क्या सीख, मतलब मंजुला जी आप क्या कहने की को चाह रहे हैं, मतलब बताइए तो मुझे समझ में आ जाए, है ना। मतलब आप फ्रूट सलाद के बारे में बात कर रहे हैं या फ्रूट बास्केट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एक तरह से मतलब 4-5 पपाया रहे, पूरा बनाना का जो वो क्या हम लोग कांदा हिसाब से कहते हैं। हेलो तीर्था, हाउ आर यू, थैंक यू फॉर कमिंग। तो कैसा सीखना चाह रहे हैं मंजुला जी, पपाया बनाना जो आप बता रहे हैं, मतलब फ्रूट बास्केट बनाना चाह रहे हैं या पर्टिकुलर एक पीस सीखना चाहते हैं आप, वो क्लियर कीजिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे भी हम लोग बात कर सकते हैं। जो भी आपको मतलब कुछ भी डाउट हुआ तो कुछ भी है तो उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो बता दीजिए क्या करना है। अच्छा अभी मैंने हमारा तो आज का ये हो गया, बर्गर हो गया, ठीक है, मोमोज भी हो गया, फ्रूट बास्केट, ओके अच्छा। देखिए बात फ्रूट बास्केट हम लोग एक का तो नहीं बना सकते, उसका एक लंबा कोर्स है, ठीक है।
तो उसका जैसे कि मैंने पहले भी एक बनाया था, आप मेरे पेज में अब जाओगे तो वहां पे आपको फोटोज मिल जाएगा उसका। तो वो बहुत लंबा कोर्स है, मतलब उसको टाइम लगेगा आपको, करीबन 15-20 दिन तो लग ही जाएगा उसको, एक एक दिन में एक एक खत्म नहीं होगा। ओहो, क्या बात है, थैंक यू तीर्था जी। तो अभी मैं इस बार सोच रही हूँ बिरयानी का, हंडी बिरयानी वो बनाने के लिए, क्योंकि उसमें क्या है ना, बिरयानी में अगर हम लोग बनाएंगे, उसमें राइस बनाने का जो टेक्निक है वो थोड़ा अलग है। हाँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पहले पानी पूरी का खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग बिरयानी का सोचते हैं। ठीक है, चलिए तो आज रखते हैं यहीं पे कल फिर मिलेंगे। कल लास्ट क्लास है इस वीक का। समोसा चाट, शालिनी जी, समोसा चाट बनाना है आपको, बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है, समोसा तो आपने बनाया, अब अगर उसका चाट का बनाना है, ठीक है, बना लेंगे, कोई बात नहीं, बहुत इजी है वो भी। बाय बाय तीर्था। तो ठीक है, आज मैं यही रखती हूँ, कल फिर 11 से 11:30 के बजे सबको आ जाइएगा। हम लोग कल पानी पूरी का देखते हैं कहाँ तक सूखता है, कितना क्या होता है, फिर कल पानी पूरी का खत्म कर, मंडे से हम लोग समोसा चाट का और वड़ा पाव किसी ने कहा था वो हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।